उसके बाद ऑर्गेनाइजर पत्रिका का लेख और फिर इंद्रेश कुमार का ये बयान, ये तीनों बातें ये साबित करती हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच मां बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है। और अब बेटे ने अपनी मां का त्याग करने का अभियान शुरू कर दिया है और मां ने बेटे को सबक सिखाने का अभियान शुरू कर दिया है। और इसकी शुरुआत होती है जेपी नड्डा जी के बयान से। जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि जो अटल जी की बीजेपी थी उसको तो आरएसएस की जरूरत थी, मोदी जी की जो बीजेपी है इसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये किसी और का नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का बयान है। उसके बाद चुनाव का परिणाम आता है, 240 सीट पे बीजेपी रुक जाती है, बहुमत का आंकड़ा नहीं पाती है, वैसाखी की सरकार चलाती है। भागवत जी का बयान आता है, मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, मणिपुर में हिंसा जारी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर उनका बयान आता है कि जो संघ का स्वयंसेवक होता है वो अहंकारी नहीं होता। फिर इंद्रेश कुमार जी का बयान आता है कि अहंकार के कारण जनता ने सबक सिखाया। ये तीनों बातें क्या साबित करती हैं कि विपक्ष के लोगों के मुद्दे 100% सही थे। जब मैं पार्लियामेंट के अंदर मणिपुर की आवाज उठा रहा था, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। मैंने संसद के परिसर में कई रातें गुजारी। मैंने क्या मांग की थी प्रधानमंत्री जी से? यही कि मणिपुर में शांति की बहाली कीजिए। उस समय भागवत जी और सारे विपक्ष ने आवाज उठाई थी। उस समय शायद अगर भागवत जी बोलते तो सरकार को या तो सचेत होना पड़ता, कार्रवाई करनी पड़ती, या फिर आज जो 240 का परिणाम आया है, यह परिणाम और कम आता।